व्याख्यान की इस कड़ी में आज स्वामी दयानंद सरस्वती पर चर्चा करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के मोरवी क्षेत्र में टंकारा ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम अंबाशंकर था, जो एक धनी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। शिव के परम उपासक थे और सामवेदी ब्राह्मण वंश से ताल्लुक रखते थे। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर मिलता है। उनको बचपन में संस्कृत, वेद और व्याकरण की शिक्षा प्रदान की गई और जब वो 8 वर्ष के थे तो उन्हें उनके पिता एक दिन रात्रि जागरण में ले गए और रात्रि जागरण में उन्होंने देखा कि एक चूहे को शिव प्रतिमा पर चढ़ते हुए देखा। तो उनके दिमाग में आया कि जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरे की क्या रक्षा करेगा। यहीं से मूर्ति पूजा पर से उनका विश्वास उठ गया। 1860 में उन्होंने गृह त्याग किया और मथुरा चले गए। मथुरा में उन्होंने स्वामी विरजानंद से शिक्षा ग्रहण की और उसके पश्चात 1863 में गुरु से विदा ली और आगामी 12 वर्षों तक वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते रहे और वैदिक शिक्षा का प्रचार करते रहे। बनारस में काशी नरेश की अध्यक्षता में विख्यात पंडितों के साथ में भाग लिया उन्होंने। कलकत्ता में वो देवेंद्र नाथ ठाकुर व केशव चंद्र सेन से उनकी मुलाकात हुई। वहाँ से फिर वो बम्बई चले गए। 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई उनके द्वारा और 30 अक्टूबर 1883 को राजपूताना के अजमेर में उनकी मृत्यु हुई। 1875 से लेकर 1883 के मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का प्रचार और प्रसार किया। 24 जून 1877 में लाहौर अधिवेशन में इसके विधान में परिवर्तन किया गया उनके द्वारा। आर्य समाज के सिद्धांत वेद ही ज्ञान का स्रोत है। दूसरा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, इसका कोई आकार नहीं है। वह निरंकारी तथा दयावान है। वह विद्या से उत्पन्न होने वाला सभी पदार्थों का मूल है। तीसरा, वेद सत्य हैं तथा ईश्वर परिणित हैं। प्रत्येक आर्य को इनका अध्ययन तथा मनन करना चाहिए। चौथा, सभी कार्य धर्मानुसार तथा सत्य असत का विचार करके करनी चाहिए। पांचवा, परमेश्वर और जीव को व्याप्य और व्यापक, उपास्य और उपासक, पिता और पुत्र आदि संबंध से मुक्त माना जाना चाहिए। अविद्या का नाश कर विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। मूर्ति पूजा वर्जित है। 8वां, सामूहिक हित में विश्वास करते थे वो लोग। 9वां, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करना। 10वां, सामाजिक समानता पर बल देना। उन्होंने छुआछूत को भी समाज विरोधी बताया है। हम ये कह सकते हैं कि संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म के संरक्षक थे। वैदिक धर्म और वैदिक परंपरा में उनका विश्वास था। भारत में जिस समय दयानंद सरस्वती का अवतरण हुआ, उस समय भारतीय समाज एक तरफ मुसलमानों की मार झेल रहा था तो दूसरी तरफ ईसाइयों की झेल रहा था। ईसाई और इस्लाम के लोग हिंदू
लोगों को, विशेषकर दलित लोगों को अपने धर्म की तरफ आकर्षित कर रहे थे, धर्मांतरण कर रहे थे। तो इस्लाम व ईसाई धर्म के धर्मांतरण का विरोध दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया और उन्होंने इसके लिए एक शुद्धि आंदोलन चलाया कि जो विभिन्न धर्मों में चले गए हैं उनको पुनः हिंदू धर्म में सम्मिलित किया जाए। उसके लिए उन्होंने 3 नियम बनाए। दूसरे धर्मावलंबियों को हिंदू धर्म में सम्मिलित किया जाए। किसी परिस्थितिवश जिन हिंदुओं ने दूसरा धर्म अंगीकार कर लिया उन्हें पुनः हिंदू बनाया जाए। तीसरा, दलित वर्ग का सामाजिक स्तर उठाया जाए तथा समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान दिया जाए। इसके लिए उन्होंने शुद्धि सभाओं का आयोजन किया और बहुत से लोगों का शुद्धिकरण करते हुए पुनः हिंदू धर्म में उनको स्थापित किया और इस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म को विघटन से बचाने का सफल प्रयास किया। उनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई और इस सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने वैदिक धर्म पर बल दिया है। दयानंद सरस्वती जहाँ धार्मिक कार्य या धार्मिक व्यवस्था में सुधार के लिए जाने जाते हैं, वहीं सामाजिक सुधार के लिए भी जाने जाते हैं। उनके द्वारा तत्कालीन समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध किया गया। अनाथ बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया गया। वो समाज में विधवा स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान करना चाहते थे। इसके लिए विधवाश्रम खुलवाए उन्होंने। वो मानते थे कि व्यक्ति व समाज एक दूसरे का पूरक है। बाल विवाह रोकने के लिए उन्होंने तत्कालीन सरकार से शारदा अधिनियम पास करवाया। भारतीय जाति व्यवस्था के कटु आलोचक थे। वो कहते थे कि वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित होनी चाहिए। उन्होंने दलितों को ब्राह्मणों के बराबर खड़ा करने के लिए दलितों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार की व्यवस्था की। स्त्री शिक्षा पर, कन्या शिक्षा पर उनके द्वारा जोर दिया गया। बहुत सारे स्कूल और कॉलेज खोले गए उनके द्वारा। भारतीय समाज में एक परंपरा थी कि जो भी समुद्री यात्रा करेगा उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसका उन्होंने विरोध किया। समुद्री यात्रा व अंतर्जातीय विवाह का दयानंद सरस्वती समर्थन करते थे। इन्हीं के माध्यम से समाज में जो छुआछूत है उसको समाप्त किया जा सकता है। उनके विचारों में राष्ट्रीय भावना कूट-कूट के भरी हुई थी। वो कहते थे कि राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी की आवश्यकता है, मातृभाषा की आवश्यकता है। वो चाहते थे कि भारत का युवा मानसिक और शारीरिक विकास करे, स्वस्थ बने। ब्रिटिश शिक्षा के खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना के ऊपर जोर दिया, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। उनका नारा था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों को लौट चलो, और नारा उनके द्वारा दिया गया। राष्ट्रवाद की भावना को उन्होंने उग्र बनाया। वो एकेश्वरवाद के पक्षधर थे, उसका प्रचार किया उन्होंने। मूर्ति पूजा का खंडन किया उन्होंने और वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा के निमित्त स्वामी दयानंद ने 24 जून 1877 को लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की। वो अधिनायक तंत्र के खिलाफ थे, सीमित राजतंत्र का समर्थन करते थे। हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि आर्य समाज की स्थापना से हिंदू भारत में प्रथम बार एकता स्थापित हुई, जागरूक एवं वीरतापूर्ण राष्ट्रीय भावना का निर्माण हुआ। दयानंद के स्वभाव और उनकी निर्भीकता के कारण आर्य समाज आधुनिक भारत
के पुनर्निर्माण में सर्वाधिक प्रभावशाली एवं लोकप्रिय आंदोलन सिद्ध हुआ। आर्य समाज की स्थापना करके भारतवासियों के दिलों में ये बात बिठानी चाहिए कि वैदिक धर्म दुनिया का श्रेष्ठ धर्म है और हिंदुओं में एक नवीन आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और राष्ट्रीय चेतना की भावना उत्पन्न की। पाश्चात्य भौतिकवाद के प्रभाव से ग्रसित भारतवासियों को उन्होंने एक नया प्रकाश सभ्यता की चुनौती का भारतीय प्रत्युत्तर था। अब हम अरविंद घोष की पंक्तियों को यहाँ उद्धृत कर सकते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के शीर्ष पर स्थित भावी पीढ़ियों को नेत्र को दिखाई देने वाले उल्लेखनीय महापुरुषों की श्रेणी में एक ऐसा महापुरुष दिखाई देता है जो अपनी निजी, एकांत और विशिष्ट विलक्षणता से युक्त है, जो अपने प्रकार में विलक्षण है तथा कार्य में भी विलक्षण है। 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन अजमेर में यह महान विभूति इस लोक से विदा हो गया। जोधपुर प्रवास के दौरान जोधपुर के शासक अजीत सिंह की मुस्लिम रखेल नन्नी जान ने उनको दूध में विष पिला दिया, जिसके कारण अजमेर पहुँचते पहुँचते उनकी मृत्यु हुई। धन्यवाद।